गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीपोजिशन के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले अपन पार्ट 1 में जो ऑफ से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपन ने डिस्कस किया और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया, एवल, एंजॉय, प्राइड, इंट्रोड्यूस और एब्सेंस के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे यदि ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हो। इसी के साथ अपन ने ये भी देखा कि कब आप फिक्स प्रीपोजिशन का कौन से फिक्स प्रीपोजिशन इनके साथ यूज करेंगे। तो आज इससे थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कब आप मेड के साथ ऑफ यूज करेंगे, कब फ्रॉम करेंगे और कब इन करेंगे, ये बातें आज हमें समझनी है। वहीं ब्लाइंड के साथ ऑफ और टू दो कॉन्सेप्ट है, तो इसे आप समझ लीजिए। ऑफ कब करेंगे? जब सेंटेंस में आई वर्ड लिखा हुआ हो, ई वाई ई, आई वर्ड लिखा हुआ है तो ऑफ करना है। बाकी जितने भी केसेस है उसमें क्या करना है? टू करना है। ऐसे ही वॉन्ड के साथ दो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, अगेंस्ट का और दूसरा ऑफ का। ठीक है, अगेंस्ट का और ऑफ का। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक सिंपल सी बात क्या है कि यदि सेंटेंस में आगे डेंजर लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस में आगे डेंजर लिखा हुआ आ रहा है तो उस मोमेंट में क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे। बाकी रिमेन केसेस जो है वहां पे क्या कर देंगे? अगेंस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्लेन के साथ टू, ऑफ, अगेंस्ट और अबाउट। ठीक है, किसी को आप कंप्लेंट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के पास आप कंप्लेंट कर रहे हैं, तो व्यक्ति के पास जब आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप करते हैं कंप्लेन के साथ टू। ठीक है, एक एक बात को अच्छे से समझना है, प्रॉपर तरीके से समझना है। जब आप व्यक्ति के पास कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप करेंगे टू। ठीक है, व्यक्ति की कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कर देंगे ऑफ। उसके बाद में व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेंट कर रहे हैं, व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेंट कर रहे हैं तो अगेंस्ट हो जाएगा। और अबाउट की अगर बात करें तो अगर मान लीजिए नॉन लिविंग थिंग यानी कोई वस्तु की आप कुछ भी कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप क्या कर देंगे? अबाउट कर देंगे। तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ ऑफ में एक छोटी सी बात जो इंक्लूड करनी है वो ये करनी है, वो पेन। यहाँ पे एक छोटी सी बात इंक्लूड करनी है, वो क्या करनी है? पेन। ठीक है, पेन, या फिर इसको मैं कह सकता हूं एक। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि सर व्यक्ति में तो कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, जब व्यक्ति की बात हो टू करना है, पेन और एक की बात हो, जैसे हेडेक की आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो ऑफ हो जाएगा, किसी के विरुद्ध कंप्लेंट कर रहे हैं तो अगेंस्ट हो जाएगा, और किसी वस्तु की कंप्लेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अबाउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एयर के साथ टू और ऑफ दो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, ऐसे थिंग के साथ ऑफ भी है और अबाउट ओवर भी है। ठीक है, ऐसे हियर के साथ ऑफ और अबाउट कहाँ पे किसका यूज होगा अभी अच्छे से देखेंगे अपन। और नो के साथ ऑफ, अबाउट और इसी के साथ एक दूसरा नया वर्ड अगर मैं जोड़ दूं तो आप इसके साथ कह देंगे सर, इसके साथ आप कह देंगे टू। इसके साथ आप जोड़ सकते हैं किसको? टू को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक 8 ऐसे वर्ड्स है या ऐसे वर्ब्स है जिनके साथ आप डिफरेंट टाइप के प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अब इनका यूज कैसे होगा, किस तरह से वर्क करेंगे वो हमें समझना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेड के लिए। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से बनी हुई हो, जिस वस्तु से बनी हुई है वह वस्तु दिखाई दे, तो हम मेड के बाद ऑफ का यूज करते हैं। तो अगर मैं आपको लेके चलूं मेड के कॉन्सेप्ट पे, तो मेड के साथ क्या क्या है? तो देखिए, पहली बात तो ऑफ आ गया। ठीक है, दूसरा क्या आ गया? फ्रॉम आ गया। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या आ गया? मेड ऑफ आ गया, फ्रॉम आ गया, देन इन आ गया। ठीक है, अच्छा तो हम पूरी की पूरी एक समरी तैयार करते हैं मेड के लिए कि सर मेड के साथ क्या क्या वर्ड आ सकते हैं। अगर मेड की समरी तैयार करें तो ये देखिए, इस तरह से हम समझेंगे इसको कि सर मेड के साथ एक तो यूज करेंगे अपन ऑफ का। ठीक है, एक तो यूज करेंगे अपन ऑफ का और दूसरा यूज करेंगे अपन फ्रॉम का। ठीक है, दूसरा यूज अपन कर सकते हैं किसका? फ्रॉम का। ठीक है, दूसरा यूज कर सकते हैं अपन फ्रॉम का। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? तो इसके अलावा इन हो सकता है, और इसके अलावा एडिशनल में कुछ ऐड करूं तो इसके साथ आप विथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आप विथ भी यूज कर सकते हो। अब ये समझना है कि कहां पे किसका यूज होगा, ऑफ कब करेंगे। तो यदि वस्तु दिखाई दे, वस्तु दिखाई दे, क्योंकि मेड का मतलब है बनने से, और जिस वस्तु से वो कंटेंट बना है और वो वस्तु यदि दिखाई दे रही है तो ऑफ करना है। फ्रॉम कब करेंगे? जब वस्तु दिखाई नहीं दे तो क्या करना है? फ्रॉम करना है। इन कब करेंगे? जब आगे प्लेस का नेम हो,
जब आगे क्या आ रहा हो, प्लेस आ रहा हो, तो इन करना है, जैसे मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान। और विथ कब करेंगे, विथ तब करना है जब कंटेंट्स नेम दिए गए हो, जब कंटेंट के नेम दिए गए हो। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम कहते हैं दिस केक इज मेड ब्लैंक आइसक्रीम, सुगर, आइसक्रीम, शुगर, ब्रेड, एग, एटसेट्रा। तो उस मोमेंट में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट के नेम डिफाइन कर रहे हैं। तो जब कंटेंट के नेम दिए गए हो तो उस मोमेंट में विद करना है। ठीक है, तो चार कॉन्सेप्ट है मेड के साथ, एक ऑफ का, एक फ्रॉम का, एक इन का और उसके बाद विद का। जहां पे भी कंफ्यूजन हो आप पूछिए सर यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, ओके। अब अच्छे से इसको समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले यदि वस्तु दिखाई दे तो ऑफ करना है, जैसे दिस चेयर इज मेड ब्लैंक आयरन। चेयर में अगर आयरन दिखाई दे रही है तो सिंपली आप किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। यदि कोई आयरन की चेयर बनी हुई है तो डेफिनेटली उसमें आयरन दिखाई देगा, तो हम यूज कर लिया अपन ने ऑफ का। ऐसे देखिए दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग किससे बनी हुई है, गोल्ड से बनी हुई है। तो क्या गोल्ड इस रिंग में दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल अगर दिख रहा है, अगर गोल्ड दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। यदि कंटेंट दिखाई दे या वो वस्तु जिससे कोई भी दूसरा कंटेंट बना हुआ है वो वस्तु दिखाई दे तो हम ऑफ का यूज करते हैं। उसके बाद अगला देखिए, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से बनी हुई हो और जिस वस्तु से वह बनी हुई है वह उसमें दिखाई नहीं दे, तो हमने दूसरा समरी में देखा था कि अगर वस्तु दिखाई नहीं दे तो हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। प्लेस की बात आई तो इनका, कंटेंट के नेम दिए गए हो तो विथ का। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। पहला देखिए, बटर इज मेड ब्लैंक मिल्क। जो बटर है वो बना हुआ है किससे, मिल्क से। लेकिन क्या मिल्क बटर में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अगर वस्तु दिखाई नहीं दे रही या कंटेंट दिखाई, जो कंटेंट बना हुआ है जिससे वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है अपने को, फ्रॉम करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब है चूना पत्थर से। जो हाउस है, जो घर है वो किससे बना हुआ है, चूना पत्थर से बना हुआ है। क्या चूना पत्थर दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जब दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, मेड के साथ ऑफ का यूज करेंगे। मेड के साथ किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, मेड के साथ आप ऑफ यूज करेंगे यदि कंटेंट दिखाई दे, नहीं दिखाई देने पर फ्रॉम कर देंगे। ठीक, कंटेंट के नाम देने पर विथ कर देंगे, और अगर बात आगे प्लेस की हो तो इन कर देंगे। जैसे अगला देखिए, यदि मेड के बाद स्थान का नाम दिया गया हो तो मेड के बाद इन का यूज करते हैं। जैसे मेड इन चाइना, जैसे मेड इन इंडिया, जैसे मेड इन जापान। तो ये क्या हो गया, अगर मेड के बाद प्लेस का नेम आ रहा हो तो सिंपली किसका यूज कर लेंगे, इन का यूज कर लेंगे। यदि कोई व्यक्ति, अब ये मेड की कहानी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं जो किसके लिए कर रहे हैं, जो किसके लिए कर रहे हैं, ब्लाइंड के लिए। यदि व्यक्ति हकीकत में एक आंख से अंधा है अथवा दोनों आंखों से अंधा है, तो अब देखिए ये इससे अच्छा है हम इसके लिए ये लॉजिक बनाएं, यदि ब्लाइंड के बाद आपको आई वर्ड मिल रहा है, कौन सा वर्ड मिल रहा है, आई वर्ड मिल रहा है, तो सिंपली आपको इसके साथ किसका यूज करना है, ऑफ का यूज करना है। तो देखो ब्लाइंड की जब मैं बात करूं तो ब्लाइंड के साथ सर आप दो शब्दों का यूज करते हैं, ब्लाइंड के साथ आप दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रीपोजिशन है, तो ये देखिए, एक तो आप ब्लाइंड के साथ यूज करते हैं ऑफ का, ठीक है, और दूसरा ब्लाइंड के साथ यूज करते हैं टू का। अच्छा, ऑफ का कब यूज करेंगे मैंने आपको बता दिया, यदि आगे बात लिखी हुई हो या शब्द लिखा हो क्या, आई, सिंपली, तो आप ऑफ यूज कर लीजिए। बाकी जितने भी केसेस है वहां पे किसका यूज कर लीजिए, टू का। तो बड़ा सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर इसमें, ब्लाइंड जो वर्ड है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि कोई अपनी गलतियों के प्रति, अपनी लापरवाहियों के प्रति, अपनी कमजोरियों के प्रति अनजान बने या अनदेखा करे तो हम ब्लाइंड के बाद टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंड के साथ एक तो टू हो गया और दूसरा ऑफ हो गया। ऑफ कब करेंगे, जब आई लिखा हो। तो देखिए एग्जाम्पल, रामलाल इज ब्लाइंड ब्लैंक वन आई। जैसे ही आपको आई दिखा, आपने कहा सर आई दिखा, दैट मीन्स क्या करना है, ऑफ करना है। ऐसे देखिए, आई एम नॉट ब्लाइंड, आई एम नॉट ब्लाइंड, उसके बाद आपने देखा माई मिस्टेक्स लिखा हुआ है, आई तो नहीं मिल रहा। अब आई नहीं मिल रहा तो बाकी सारे केसेस में क्या करना है, टू करना है। तो जो कि पहले ही अपन ने डिस्कस कर लिया, कब ऑफ करेंगे और कब टू करेंगे। तो आई थॉट आपको अच्छे से समझ में आ गया, ब्लाइंड के साथ कब ऑफ करेंगे कब टू करेंगे। और इससे पहले अपन ने मेड का कॉन्सेप्ट देखा, तो उसमें देखा कब ऑफ आएगा,
कब फ्रॉम आएगा, कब इन आएगा और कब विथ आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट के लिए बात करते हैं और नेक्स्ट वर्ड है वॉर्न। ठीक है, यदि वाक्य में डेंजर आए तो वॉर्न के साथ ऑफ का यूज करते हैं। थोड़ी देर पहले जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास तभी मैंने आपको बता दिया कि यदि सेंटेंस में आगे डेंजर वर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो वॉर्न के साथ आप ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, अन्यथा सभी स्थितियों में वॉर्न के बाद अगेंस्ट का यूज होगा। तो अगर मैं इस वॉर्न की एक छोटी सी समरी बनाऊं, अगर इस वॉर्न की छोटी सी समरी बनाऊं तो मैं ये कहूंगा कि सर वॉर्न के साथ दो चीजें जुड़ी हुई है। वॉर्न के साथ दो चीजें जुड़ी हुई है, एक तो इसके साथ आप जुड़ा हुआ है इसके साथ ऑफ, और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है अगेंस्ट। ठीक है, एक तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ऑफ और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है अगेंस्ट। अब ऑफ कब करेंगे ये समझ लीजिए, यदि सेंटेंस में डेंजर वर्ड लिखा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ब्लाइंड के लिए एक लॉजिक बनाया था कि आई लिखा हो, उसी तरह से यदि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ आ रहा हो, डेंजर लिखा हुआ आ रहा हो तो ऑफ करना है। बाकी जितने भी केसेस है उनमें क्या करना है, अगेंस्ट करना है। ठीक है, बाकी सभी केसेस में क्या करना है, अगेंस्ट करना है। इसको समझ लेते हैं। आई वॉर्न देम ब्लैंक देयर एक्सेसिव फ्लिपेंसी यस्टरडे। क्या सेंटेंस में डेंजर आया? नहीं आया। जब सेंटेंस में डेंजर नहीं आया तो अगेंस्ट करेंगे, और अगर सेंटेंस में डेंजर आ जाता तो ऑफ कर देते। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, शी हैज वॉर्न अस ब्लैंक इमिनेंट डेंजर। अब जैसे ही आपने डेंजर वर्ड देखा आपने कहा सर यदि वॉर्न के साथ यदि डेंजर वर्ड आ रहा है तो सिंपली यूज करना है, किसका यूज करना है, ऑफ का यूज करना है। ये लो सर, हो गया अपना काम कंप्लीट। सिंपल सी बात है, वॉर्न के साथ दो वर्ड यूज करते हैं, एक अगेंस्ट करेंगे, दूसरा ऑफ करेंगे। ऑफ तब करना है जब सेंटेंस में आगे डेंजर लिखा हुआ आ रहा हो, बाकी जितने भी केसेस बच जाते हैं उन सभी में क्या करना है, अगेंस्ट करना है। तो ये बात हुई अपनी वॉर्न के लिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन कंप्लेन के लिए। कंप्लेन के साथ क्या कॉन्सेप्ट है, यदि हम किसी व्यक्ति से शिकायत करें तो टू का यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर आपको ये चीजें डिफाइन की है। यदि किसी व्यक्ति से शिकायत कर रहे हैं तो टू का, अगर मान लीजिए आप किसी के विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं तो अगेंस्ट का, और मान लीजिए एक या पेन से जुड़ी हुई शिकायत है तो ऑफ का। ठीक है, और उसके बाद किसी वस्तु के बारे में शिकायत है तो अबाउट का। तो बड़ी सिंपल सी बात है, चार वर्ड आप जोड़ के चलते हैं किसके साथ, कंप्लेन के साथ। कौन कौन से चार वर्ड है? ठीक है, तो एक बार इस चारों वर्ड्स को अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है टू, और दूसरा है अगेंस्ट, दूसरा है अगेंस्ट। ये सारी चीजें जो डिस्कस हो रही है वो हो रही है कंप्लेंट के लिए। कंप्लेन के साथ आप क्या क्या यूज करते हैं, तो एक हो गया टू, दूसरा हो गया अगेंस्ट, उसके बाद तीसरा हो गया आपके पास ऑफ, और देन लास्ट हो गया आपके पास अबाउट। ठीक है, तो अबाउट कब यूज करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, अबाउट तब यूज करते हैं जब नॉन लिविंग थिंग की बात हो। ठीक है, या वस्तु की बात हो, आप किसी वस्तु के रिगार्डिंग शिकायत कर रहे हैं तो ये तो वस्तु से जुड़ा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया। जब आप वस्तु की शिकायत करेंगे तो आप अबाउट करेंगे। अब इसके बाद में जो रिमेन पार्ट्स बचे हैं उनको अच्छे से समझिए आप, जो रिमेन बच गए हैं उनको अच्छे से समझिए। किसी व्यक्ति को शिकायत कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, किसी व्यक्ति को शिकायत कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप, तो आप करेंगे कंप्लेन टू। ठीक है, उसके बाद किसी के विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं तो अगेंस्ट हो जाएगा। ऑफ कब यूज करेंगे, जब एक की या पेन की बात होगी, जब एक या पेन की बात होगी तो कर देंगे आप ऑफ। तो सिंपल है बहुत ही, टू, अगेंस्ट, ऑफ और अबाउट। कब कब किसका यूज करेंगे, शॉर्ट में अपन ने समरी तैयार कर ली। तो एग्जाम्पल पढ़ना शुरू करते हैं। आई कंप्लेंट ब्लैंक हेडेक। देखो यहाँ पे एक की बात चल रही है और एक की बात चल रही है तो देखो क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे कर दिया ऑफ। ठीक है, उसके बाद देखिए, वी कंप्लेंट ब्लैंक पोस्टमैन, वी कंप्लेन ब्लैंक पोस्टमैन ब्लैंक पोस्टमास्टर। हमने पोस्टमैन को कंप्लेंट किया या पोस्टमैन के अगेंस्ट कंप्लेंट किया, किसको, पोस्टमास्टर को। आप किसी के अगेंस्ट कर रहे हो कुछ भी तो विरुद्ध के लिए आप अगेंस्ट वर्ड का यूज करेंगे ही करेंगे। किसको कंप्लेंट कर रहे हो, तो पोस्ट मास्टर को कर रहे हो। अगर आप किसी व्यक्ति को कंप्लेंट कर रहे हो तो उससे पहले, या फिर मैं ये कहूँ कंप्लेंट के साथ आप किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। वी कंप्लेंट ब्लैंक पोस्ट मास्टर ब्लैंक पोस्टमैन। अब आप पोस्ट मास्टर से पोस्ट मास्टर की या उसके विरुद्ध आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो जिससे कर रहे हैं उससे पहले टू, जिसके विरुद्ध हो रही है तो उससे पहले अगेंस्ट।
अगर ध्यान दे तो ऊपर वाले सेंटेंस में ही चीजों के प्लेसेस बदलकर ये प्रश्न रखा गया आपके सामने, जहां पे आप कॉमन सेंस से ये समझे कि कंप्लेंट किसको की जा रही है और किसकी की जा रही, ठीक है, क्योंकि एक जो सब ऑर्डिनेट है उसी की कंप्लेंट ऑर्डिनेट स्टाफ को की जाएगी या जो अधिकारी उसको की जाएगी। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, द रेजिडेंट्स ऑफ अवर कॉलोनी हैव कंप्लेंट ब्लैंक पुअर इलेक्ट्रिसिटी। भाई पुअर इलेक्ट्रिसिटी क्या व्यक्ति है? नहीं है। क्या विरुद्ध है? नहीं है। क्या एक है? नहीं है। तो ये बात हो गई वस्तु की या नॉन लिविंग थिंग की। जब आप नॉन लिविंग थिंग के बारे में कंप्लेंट कर रहे होते हैं तो उस मोमेंट में आप यूज करते हैं किसका? अबाउट का। तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे सुटेबल जो ऑप्शन समझा वो क्या समझा? अबाउट। ठीक है, तो आई थॉट आपको कंप्लेंट से जुड़े हुए चारों कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ गए, कहाँ पे किसका यूज करेंगे ये अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप लिखिए, जो भी आपके कंफ्यूजन रहता है, सर यहाँ पे ये कैसे हुआ, तो वो आपको लिखना है कि सर ये कंफ्यूजन है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। केवल व्यक्ति आने पर एयर के बाद ऑफ का यूज होगा, अन्यथा टू का होगा। तो कितना सिंपल हो गया। अगर अपन एयर की बात करें, अगर एयर की बात करें तो इसके साथ दो वर्ड जुड़े हुए हैं, इसके साथ दो वर्ड जुड़े हुए हैं, एक तो जुड़ा हुआ है ऑफ और एक जुड़ा हुआ है टू। तो यदि पर्सन की बात चल रही हो, यदि पर्सन की बात चल रही हो, दैट मीन्स व्यक्ति की बात चल रही हो, तो आप ऑफ करेंगे। रिमेन जितने भी केसेस है सभी में क्या करेंगे? टू करेंगे। जितना भी कुछ पर्सन को छोड़कर अगर कुछ भी आ रहा है एयर के साथ तो किसका यूज करना है? टू का यूज करना है। जैसे एयर ब्लैंक सोनिया गांधी, सोनिया गांधी क्या पर्सन है तो आपने ऑफ यूज कर लिया। ऐसे देखिए एयर ऑफ वर्स्ट एम्पायर, क्या ये पर्सन है? नहीं है। नहीं है तो किसका यूज करना है? टू का यूज। एयर ऑफ गीता, गीता क्या एक पर्सन का नेम है, और जब ये पर्सन का नेम है तो सिंपली किसका यूज किया अपन ने? ऑफ का। ऐसे देखिए एयर ऑफ दिस थ्रोन, तो देखा आपने दिस थ्रोन जो वर्ड है क्या ये पर्सन का नेम है? नहीं है तो सिंपली आप यूज करेंगे इसके साथ टू का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा हर एक जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसका अपन साथ में समरी तैयार कर रहे हैं ताकि आगे किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ऐसा चैप्टर है जो आपको बाकी बच्चों से आगे लेके जाएगा, आपकी सिलेक्शन की नींव को और ज्यादा मजबूत करेगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं और अब बात करते हैं थिंक के लिए। हम थिंक के बाद ऑफ या अबाउट दोनों का यूज कर सकते हैं। अच्छे से समझिए आप, जब मैं थिंक वर्ड बोलता हूं तो इसके साथ दो चीजें जुड़ी है, ऑफ और अबाउट, दोनों का यूज किया जा सकता है थिंक के बाद। ठीक है, परंतु यदि थिंक के बाद 2+V1 दी गई हो तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए थिंक के बाद ऑफ प्लस जीरेंड वर्ब का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छे से समझिए आप कैसे अपन काम कर रहे हैं इसके साथ। अगर कहीं पे भी मैं यहाँ पे इसकी छोटी सी समरी बना रहा हूँ। ठीक है, कहीं पे भी यदि थिंक वर्ड लिखा हुआ है, थिंक वर्ड लिखा हुआ है कहीं पे भी, तो इसके साथ दो वर्ड, दो प्रीपोजिशन आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो यूज कर सकते हैं ऑफ और एक यूज कर सकते हैं आप अबाउट। एक तो यूज कर सकते हैं आप ऑफ, ठीक है, और एक यूज कर सकते हैं आप अबाउट। ओके, अच्छे से समझना है इसको, एक तो ऑफ यूज कर सकते हैं और दूसरा यूज कर सकते हैं अपन अबाउट। अब ये तो बात होगी कि सर दोनों प्रीपोजिशन यूज किए जा सकते हैं, इसके साथ यूज क्या नहीं होगा? तो इसके साथ 2+V1 का यूज नहीं होगा। किसके साथ? थिंक के साथ। ये ध्यान रखना आपको, 2+V1 नहीं आएगा, इसके साथ 2+V1 का यूज नहीं होगा। अगर मैं कहूं सर ऑफ करूं तो भी सही है, अबाउट करूं तो भी सही है। अब अगर ये दोनों प्रीपोजिशन है, अगर ये दोनों प्रीपोजिशन है तो बेटा एक बात बड़ी सिंपल सी तैयार होती है कि इनके बाद नाउन आएगा। अगर इनके बाद नाउन आएगा इसका मतलब ये अपने साथ लेंगे V4। अगर वर्ब की बात आई तो, अगर वर्ब के फॉर्म की बात आई तो ये अपने साथ लेके चलेंगे किसको? V4 को। ठीक है, तो ये कहानी बड़े अच्छे से क्लियर हो गई, थिंक के साथ ऑफ और अबाउट दोनों सही है, बट इसके साथ 2+V1 का यूज नहीं होगा। सेकंड थॉट, जब आप थिंक के साथ ऑफ अबाउट यूज करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा? V4 आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। किसके रूप में आएगी? तो जिरंड के रूप में आएगी, दैट मीन्स नाउन के रूप में आएगी। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। आई एम थिंकिंग, जैसे ही आपने देखा आई एम थिंकिंग, अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये पढ़ा जस्ट आप आगे देख रहे हैं लिखा हुआ है टू को, आपने कहा सर 2+V1 नहीं आएगा, तो क्या आएगा? या तो ऑफ या अबाउट। तो आपने लिखा ऑफ और इसके बाद में आपको जिरंड वर्ब चाहिए। जिरंड क्यों चाहिए?
क्योंकि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आप नाउन यूज करते हैं, तो इसलिए आपने इसको नाउन बनाया और लिखा यहाँ पे गोइंग। तो आंसर हो गया आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हियर तथा नो। हियर तथा नो वर्ब के बाद हम के बारे में, के अर्थ में ऑफ तथा अबाउट दोनों का यूज करते हैं। आप यहाँ ऑफ का भी यूज करते हैं और अबाउट का भी यूज करते हैं, और बोथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्या माना जाता है, करेक्ट माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। बिल्कुल जैसे अपन थिंक के साथ लेके चल रहे थे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर जब आप हियर की बात करें, जब आप हियर की बात करें या फिर जब आप नो की बात करें, जब आप किसकी बात कर रहे हो, नो की बात कर रहे हो, दो चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है, एक तो ऑफ जुड़ा हुआ है और दूसरा अबाउट जुड़ा हुआ है। बट दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो इसके साथ क्या है, सूटेबल है। दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट सूटेबल है। जैसे बिल्कुल अपन थिंक के साथ पढ़ के आए थे ऑफ भी और अबाउट भी, वैसे हियर और नो के साथ दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो सूटेबल है। ऑफ भी यूज कर सकते हैं और अबाउट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ही नोज ऑफ अबाउट, बोथ आर करेक्ट। उसके बाद नाउन आनी चाहिए, तो नाउन आ रही है तो बिल्कुल ठीक हुआ ये। वी हैव हर्ड, तो हियर की थर्ड फॉर्म है हर्ड। आपने देखा आगे ऑफ अबाउट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, द न्यूज लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है। तो हमें प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, ये एक बेसिक सी बात है जो हमेशा ध्यान रखनी है आपको। तो बिल्कुल बेसिक सी बात होगी हियर और नो। एक छोटा सा अपन ने समरी यहाँ पे बना दिया कि हियर और नो के साथ सर ऑफ और अबाउट दो शब्दों का आप यूज करते हैं। ठीक है, यदि हम एक का अधिकार दूसरे पर बताएं तो हम का की के अर्थ में ऑफ का यूज करते हैं। जब भी आपको इस तरह के मीनिंग रिप्रेजेंट करने हो, जब भी आपको ये मीनिंग रिप्रेजेंट करना हो, का के की, इस तरह के मीनिंग जब आपको रिप्रेजेंट करने हो तो आप यूज करते हैं किसका, ऑफ का। क्योंकि ऑफ मीनिंग इंडिकेट करता है हिंदी में का के की, ये पोजीशन को इंडिकेट करता है। ये किसको इंडिकेट करता है, पोजीशन को। ठीक है, जैसे द ताजमहल ऑफ आगरा, आगरा का ताजमहल। द पीपल ऑफ बीकानेर, बीकानेर के लोग। ठीक है, द मार्केट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का मार्केट। तो यहाँ पे का की के जो शब्द है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज कर रहे हो किसका, ऑफ का। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, फिर भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, फिर आगे चलते हैं। जब किसी नाउन के बाद ऑफ का यूज किया जाता है तो वो नाउन स्पेसिफिक हो जाता है और हमें उस नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज करना चाहिए, अन्यथा सेंटेंस क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। आपने मेरे साथ पहले आर्टिकल पढ़ा है, और जब आर्टिकल पढ़ा तो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था अपन ने, द प्लस नाउन ऑफ नाउन। ठीक है, जहां कहीं पे भी नाउन ऑफ नाउन की बात चल रही है, जहां कहीं पे भी नाउन ऑफ नाउन की बात चल रही है, तो उस मोमेंट में आप इस फर्स्ट नाउन से पहले किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का। ठीक है, जहां कहीं पे भी नाउन ऑफ नाउन की बात चले वहां पे क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप नाउन ऑफ नाउन का यूज करते हो तो ये मेटाफोर का कंडीशन बनता है, और मेटाफोर बनने के बाद ये जो नाउन है ये क्या हो गया, ये डेफिनेट हो जाता है। मेटाफर क्या है, तो मेटाफर का मतलब है उपमा देना, या किसी चीज की तुलनात्मक विवेचना करना, या दोनों को कंपैरिजन के रूप में रखना। ठीक है, तो ये आपको बेसिक सी बात ध्यान रखनी है। आप इतना सा याद रख लीजिए सर, नाउन ऑफ नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, ओके, सो आगे चलते हैं। जैसे क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। आपने देखा सर यहाँ क्लाइमेट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द क्लाइमेट, क्योंकि आगे ऑफ हैदराबाद आ रहा है। इसका मतलब ये देखिए नाउन ऑफ नाउन, और जब नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट लगेगा तो इससे पहले किसका यूज होगा, आर्टिकल द का। तो इसलिए सही होगा द क्लाइमेट। ऐसे ही देखिए वर्ल्ड ऑफ आवर्स, तो आपने देखा नाउन ऑफ नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे सर आवर्स कैसे नाउन हुआ, तो मैंने कहा भाई आवर्स जो वर्ड है वो किसी ना किसी नाउन के लिए तो रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे आवर्स के जस्ट बाद में आपको क्या मिलना है, नाउन ही तो मिलना है। अगर मैं आवर्स की दूसरी कहानी आपको समझाऊं, ओवर्स को थोड़ा डिटेल से अगर मैं समझाऊं, ओवर्स है क्या, ओवर्स है क्या ये समझ लीजिए। ओवर्स एक पजेसिव प्रोनाउन है, ओवर्स एक पजेसिव प्रोनाउन है। अच्छे से समझिएगा बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं बोल रहा हूं मैं, कह रहा हूं पजेसिव प्रोनाउन है। और जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे अगर मैं शब्द की बात करूं माइन, अगर शब्द की बात करूं माइन, तो माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन।
लेकिन अगर मैं माई बोलता तो आप क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन को कंबाइन करके यहाँ पे लिखा जा रहा है। एडजेक्टिव प्लस नाउन को कंबाइन करके यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस नाउन को यहाँ जोड़ के लिखा जा रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि सर ये काम किस तरह से करता है। जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, दिस कार, एक छोटा सा एग्जांपल जिससे आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाए। दिस कार इज माई कार, इज माई कार। अब यहां पे आप लिख रहे हैं माई कार, तो ये माई हुआ एडजेक्टिव और ये हो गया नाउन, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये नाउन, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को आप कहें सर इन दोनों शब्दों की जगह अगर एक ही शब्द लिख दिया जाए तो क्या सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा? तो मैंने कहा बिल्कुल, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, दिस कार इज माइन, इज माइन। अब आप कहेंगे सर इस माइन में ये कैसे पता चल रहा है कि बात किसकी चल रही है? तो मैंने कहा माइन में क्या क्या है, तो इसमें माई जुड़ा हुआ है, माई। उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो उसके साथ नाउन जुड़ा हुआ है। माई के साथ नाउन कनेक्ट है, ठीक है। माई के साथ क्या जुड़ा हुआ है? नाउन कनेक्ट है। तो ये देखिए एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये माई क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर क्या बनाते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन मिलाते, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर क्या बनाते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन बनाते हैं। अगर पॉजिटिव प्रोनाउन कहीं पे भी आएगा तो इसके बाद नाउन का यूज नहीं होगा, क्योंकि नाउन पहले से इसके अंदर डिफाइन है, ठीक है। ये माइन जो है इसका अर्थ ही है माई कार। जो माइन अपन लिख रहे हैं इसका एक्चुअल में मीनिंग ही क्या है? माई कार है। तो इसलिए इसके बाद आप नाउन का यूज नहीं करते। तो बिल्कुल यही बात होगी, जो आवर्स लिखा हुआ है ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन और इसमें पहले से नाउन डिफाइन है। अगर डिफाइन है तो कॉन्सेप्ट बना नाउन ऑफ नाउन का, और नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट बना तो इससे पहले यूज करेंगे आर्टिकल द का। हर एक छोटी सी छोटी बात को अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। जहां कंफ्यूजन होता है मुझे रोकिए, मुझसे पूछिए कि सर यहाँ कंफ्यूजन है, बताइए ये कैसे हुआ। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, डेथ ऑफ हिज ओनली सन। आपने देखा नाउन ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन ऑफ नाउन जैसे ही आपने देखा आपने कहा सर श्योरिटी हो गई, श्योरिटी हो गई। किस चीज की श्योरिटी हो गई? कि इससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। तो डेथ कहना गलत हुआ और सही क्या हो गया? द डेथ, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ऑफ, ऑफ से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट अपन ने कंप्लीट किए। ऑफ से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट अपन ने कंप्लीट किए। सारे बच्चे एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, ऑफ से जुड़ा हुआ है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अदरवाइज आप ये लिखिए कि सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। या इसके लिए शॉर्ट में आप यस लिख सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाए ऑफ से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए। अब इससे आगे लेके चलता हूं और नेक्स्ट के लिए बात करता हूं। नेक्स्ट है अपना इनटू। कहां पे हम इनटू का यूज करेंगे? एक एक बात को अच्छे से समझना है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु गति करके अंदर का भाव दर्शाए, जब कोई व्यक्ति या वस्तु गति करके अंदर का भाव दर्शाए तो हमें मे के अर्थ में इनटू का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए? इनटू का। जब कोई वस्तु गति करके अंदर का भाव, गति करने का मतलब क्या है? मान लीजिए एक घर है, मान लीजिए ये क्या है? एक घर है। अच्छे से समझिएगा इस बात को। मान लीजिए एक घर है, ठीक है, और एक व्यक्ति बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। तो देखिए जब कोई व्यक्ति, तो मैंने व्यक्ति की बात कही, अब यहां वस्तु भी हो सकती है, गति करके अंदर का भाव दर्शाए, बाहर से अंदर का भाव दर्शाए, तो हमें मे के अर्थ में इनटू का यूज करना चाहिए। भाई यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? बाहर से अंदर मैंने क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ही केम ब्लैंक रूम सडनली, वह रूम में आ गया सडनली, ठीक है। अब केम का मतलब पास्ट को इंडिकेट किया जा रहा है, वह रूम में सडनली आ गया था। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा? इनटू आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे सडनली वर्ड लिखा है इसका मतलब अचानक से आया था। अब आया कहां से था? बाहर से आया था। तो आउटसाइड टू इनसाइड का अगर मूवमेंट कहीं पे भी बनता है तो आप इनटू का यूज करते हैं। आप इसके लिए शॉर्ट में इसके लिए शब्द लिख सकते हैं सर, आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड
टू इनसाइड। ठीक है, इसके लिए आप लिख सकते हैं आउटसाइड टू इनसाइड। जब आउटसाइड टू इनसाइड की बात हो तो आप यूज करते हैं किसका? इनटू का यूज करते हैं। बड़ा सिंपल है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। द डेड बॉडी इज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या है? फ्लोटिंग का अर्थ क्या है? फ्लोट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। अगर आप फ्लोट वर्ब की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसके पीछे बहुत सारे, पहली बात तो जब वर्ब एडवांस आएगा, जब वर्ब के लिए अपन बात करेंगे, कुछ ऐसे वर्ब्स जो फंक्शनल वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, जिनके बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं, उस टाइम अपन इसके लिए बात करेंगे कि फ्लोट के क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी सिर्फ अपन ये देख लेते हैं कि फ्लोट का यहाँ पे मीनिंग क्या है। ठीक है, तो फ्लोटिंग का मीनिंग क्या होगा? फ्लोटिंग का मीनिंग होगा चल से। ठीक है, चलने से या बहने से। ठीक है, द डेड बॉडीज फ्लोट ब्लिंक द वाटर। ठीक है, अब इनटू जो अपन यूज कर रहे हैं, इनटू जो अपन यूज कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड। डेड बॉडी है, क्या वो अंदर से ही थी या बाहर से अंदर की तरफ आई है? तो हमने कहा सर ये है आउटसाइड टू इनसाइड का मूवमेंट। और जब आउटसाइड टू इनसाइड का मूवमेंट हो तो यूज करते हैं हम किसका? इनटू का यूज करते हैं। जहां कहीं पे भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आए, जहां कहीं पे भी बात हो आउटसाइड टू इनसाइड, वहां पे आपको यूज करना है किसका? इनटू का यूज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द एक्स फेल ब्लैंक वाटर। ठीक है, जो एक्स है वो फेल इन वाटर। तो यहां पे मैं फिर से सोच रहा हूं, या फिर मैं ये कहूं कि सर यहाँ पे सोचनीय बिंदु है, क्या जो एक्स है वो पहले से वाटर में था या आउटसाइड टू इनसाइड का मूवमेंट क्रिएट हुआ? तो आपने कहा सर ये आउटसाइड टू इनसाइड का मूवमेंट क्रिएट हुआ। और जब आउटसाइड टू इनसाइड का मूवमेंट क्रिएट हुआ तो उस मूवमेंट में आप किसका यूज करेंगे? यूज करेंगे आप इनका। यूज किसका करेंगे? इनका यूज करेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, कभी भी चीजों को ट्रांसलेट करके सोल्व नहीं कर रहा है, जहां तक अभी मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं कि किस तरह से काम करना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन का कोई अर्थ नहीं है, आप ट्रांसलेशन के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब देखिए एक फ्लोट वाली, मुझे जहां तक याद आ रहा है मैं यहीं पे एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं। फ्यूचर में जब वो टाइम अपने को मिलेगा डिटेल डिस्कशन अपन लेंगे। फ्लॉट जो है इसका मीनिंग है, फ्लॉट का मीनिंग, हिंदी मीनिंग अगर अपन लेके चलें तो चल, या फिर इसका मीनिंग होता है तैरना। ठीक है, तैरना। तो जब मैं तैरना शब्द बोलता हूं तो बच्चों के माइंड में एक दूसरा शब्द आता है स्विम। फिर सर स्विम का मतलब क्या होगा? ठीक है, स्विम का मतलब क्या होगा? तो अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा इस बात को। एक शब्द आता है स्विम, इसकी V2 आप यूज करते हैं स्वम, इसकी V2 आप यूज करते हैं स्वम। ठीक है, और V3 जो है वो भी क्या होगी? स्वम। ठीक है, स्विम स्वाम, सॉरी, ये यहाँ पे V2 जो है वो स्वाम होगी और V3 जो है वो स्वम होगी। ठीक है, इसको ठीक करना है, स्विम स्वाम स्वम। ठीक है, स्विम हो गया V1, V2 हो गया स्वाम और V3 हो गया स्वम। ठीक है, सबसे पहली बात। अब यहीं पे दूसरा देखिए फ्लॉट, दूसरा देखना अपने को फ्लॉट, FLOAT। अब अगर इसकी V2 बनाऊंगा तो ED लगाना है मुझे, फ्लॉटेड, और V3 में भी क्या लगाऊंगा? ED लगाऊंगा, फ्लॉटेड। दोनों में फर्क क्या है ये समझिए, दोनों में फर्क क्या है? जो आप स्विम यूज करते हैं, जो आप स्विम यूज करते हैं, ये होता है लिविंग थिंग के लिए, ये होता है लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, और जो फ्लॉट आप यूज करते हैं, जो आप फ्लॉट यूज करते हैं, ये होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, ये होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो बस सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए। ठीक है, आप फ्लोट का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए और स्विम का यूज करते हैं आप लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, अब डेड बॉडी के साथ फ्लोट लिखा गया है, क्यों लिखा गया है? क्योंकि डेड बॉडी अपने आप में अब नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए फ्लॉट लिखा गया है। यहीं पे कोई पर्सन की बात चल रही होती, लाइक इज यहाँ राम श्याम मोहन लिखा होता, तो उस मोमेंट में हम क्या करते हैं? उस मोमेंट में अपन क्या करते हैं? स्विम वर्ड का या स्विमिंग वर्ड का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थॉट आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया कि दोनों वर्ब जिनके मीनिंग एक जैसे लगते हैं उनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है, एक लिविंग थिंग के लिए और दूसरा नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो इससे अच्छे से समझना आपको।
ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट पे, द रोबर गोट ब्लैंक द हाउस। जो रोबर है, ठीक है, वो क्या पहले से घर में था या बाहर से अंदर की तरफ आया? तो आपने कहा सर ये कॉमन सेंस की बात है, जो रोबर है वो बाहर से ही आएगा। जब बाहर से आएगा तो कॉन्सेप्ट बना आउटसाइड टू इनसाइड। दैट मीन्स आप यूज किसका करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। ऐसे ही वाटर टर्न्स ब्लैंक आइस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आपको ये टर्न्स, ये वर्ब मिले, जब भी आपको ये वर्ब मिले तो सिंपली आप यूज कर देना इनटू का, सिंपली आप यूज कर देना इनटू का। जब भी सब्सटेंस चेंज की बात आए, जब भी पदार्थ के बदलने की बात आए, तो आप यूज करेंगे इनटू का, ठीक है। तो एक तो पॉइंट जो मेरा था, एक तो पॉइंट था आउटसाइड टू इनसाइड। अब यहाँ आउटसाइड टू इनसाइड का कॉन्सेप्ट नहीं है, अब यहाँ है सब्सटेंस के बदलने का कॉन्सेप्ट, पदार्थ के बदलने का कॉन्सेप्ट है। तो इसको आपको याद रखना है। जब भी इस तरह का मूवमेंट कहीं पे भी आए तो आपको क्या करना है? तो आपको इनटू यूज करना है। और यहाँ पे मैंने आपको छोटी सी बात बताई, मैंने कहा इसके लिए आप कह सकते हो टर्न वर्ब को, टर्न वर्ब आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसके लिए दूसरा पॉइंट जो मैं लिखना चाहूंगा, पहला पॉइंट तो हो गया इसके लिए आउटसाइड टू इनसाइड, दूसरा पॉइंट जो हम लिखना चाहेंगे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा चेंज ऑफ फॉर्म। चेंज ऑफ फॉर्म, अगर किसी भी पदार्थ की फॉर्म चेंज हो रही है, चेंज ऑफ फॉर्म, चेंज ऑफ फॉर्म, तो ये एक छोटी सी समरी तैयार हो गई जिससे हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि कहां पे इनटू का यूज करेंगे। तो चेंज ऑफ फॉर्म की बात चल रही है। ऐसे देखिए, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड्स, ठीक है। तो आपने देखा कि सर बात फिर से बदलने की चल रही है, इट मींस किसका यूज होगा? इनटू का। ऐसे ही ट्रांसलेट द फॉलोइंग, तो ट्रांसलेट वर्ड की बात आ गई तो यहां पे भी फॉर्म चेंज करने की बात है। जब फॉर्म चेंज करने की बात है तो यहां पे भी किसका यूज करेंगे? इनटू का। अब यहाँ पे देखिए, सडनली शी केम ब्लैंक। अब यहाँ पे सडनली का मतलब अचानक से वह मेरे रूम में आया था, तो यहाँ पे भी इनटू का यूज करेंगे। तो ये एक बेसिक सी बात थी इनटू के लिए, कहाँ पे आप इनटू का यूज करेंगे। तो ये तो बेसिक पॉइंट हो गए। अब थोड़ा सा ऐसे वर्ब्स जो आप जनरली, कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ आप फिक्स इनटू का यूज करते हैं। ये कौन कौन से वर्ड है ये अपने को देखना है। तो देखिए, सबसे पहले निम्नांकित के बाद इनटू का यूज किया जाता है चेंज इनटू। जब भी आपको चेंज वर्ड दिखे तो आपको इनटू करना है। कन्वर्ट इनटू, टर्न इनटू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था टर्न वर्ब, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही देखिए प्रॉब इनटू, प्रॉब इनटू का मतलब क्या है? ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रॉब का मीनिंग क्या होता है या प्रॉब इनटू का मीनिंग क्या होता है। प्रॉब इनटू का मीनिंग होता है जांच करना, लेकिन आपको एग्जामिनर ये नहीं देगा जांच करना, वो देगा आपको टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट लिखा हुआ देगा। इन्वेस्टिगेट मतलब का, इन्वेस्टिगेट करने का अर्थ क्या है सर? वही है इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच करना, टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट, दैट मीन्स जांच करना। तो इसके लिए जब मैं ये बोल रहा हूं टू इन्वेस्टिगेट, तो इसी के लिए एक फ्रेज आता है लुक इनटू, लुक इनटू, दैट मीन्स छानबीन करना या फिर जांच करना। तो आपको ये भी याद रखना है, लुक इनटू भी एक फ्रेज है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। ऐसे देखिए इंक्वायर इनटू, इनसाइड इनटू, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो ये सारे के सारे मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड के कॉन्सेप्ट को ही रिलेट करते हुए। ऐसे देखिए लुक इनटू, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस हुआ अपना। ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, ठहाके लगाकर हंसना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखिए ब्रस्ट इनटू एंगर, गुस्से में आग बबूला होना, ठीक है। ब्रस्ट इनटू टीयर्स, फूट फूट कर रोना। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे फ्रेजेस है जो जनरली हम हिंदी में यूज करते हैं और आपको ध्यान भी रखना है। ऐसे देखिए डिवाइड इनटू यानी विभाजित करना। ऐसे देखिए स्प्लिट इनटू यानी विभाजित करना, बांटना। तो अब देखिए जब भी बांटने की बात हो, जब भी बांटने की बात हो, ठीक है, तो आप इनटू का यूज करते हैं। डिवाइड करने की बात हो तो इसके साथ इनटू का। डिवाइड के साथ वैसे आप दो शब्दों का यूज करते हैं, एक इन का और एक इनटू का, ठीक है। मैं आगे जाके इसके बारे में फिर से डिस्कस करूंगा। जब आप बात करते हैं किसके लिए, जब आप बात करते हैं डिवाइड के लिए, तो इसके साथ दो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। एक जुड़ा हुआ इसके साथ इनटू और दूसरा जुड़ा हुआ इसके साथ इन।
इनटू का कब यूज करेंगे, मैंने कहा अभी जस्ट आपको बताया है। इनटू का आप तब यूज करते हैं जब बात किसकी हो, बांटने की बात हो। जब भी कॉन्सेप्ट में डिवाइड करने का मूवमेंट आए तो आप इसके साथ यूज करते हैं इनटू का, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा वर्ड ये भी रहता है, सर इन कब करेंगे। दूसरा कंफ्यूजन ये भी रहता है या फिर दूसरा माइंड में ये भी रहता है कि सर डिवाइड के साथ दो वर्ड आप बता रहे हैं, ये दोनों वर्ड किसके साथ है, तो बेटा याद रखना ये डिवाइड के साथ है। डिवाइड के साथ आप इनटू और इन दोनों का यूज करते हैं। इनटू का यूज कब करेंगे, मैंने अभी बताया आपको, जब बांटने की बात हो। अच्छा, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इसके साथ एक वर्ड जोड़ देता हूं मैं, और एक शब्द मैंने जोड़ दिया हाफ। दूसरा इसके साथ मैं एक वर्ड जोड़ देता हूं पार्ट्स। अगर आप पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो इन करना, और अगर आप किसी चीज को हाफ में डिवाइड कर रहे हो, बांट रहे हो, तो क्या करना, इनटू करना। बस, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे देखिए, क्लेफ्ट इनटू यानी विभाजित करना, ट्रांसलेट इनटू अनुवाद करना, प्लग इनटू यानी घोंपना, छुरा घोंपना, प्लग इनटू। ऐसे ही इमर्जन इनटू यानी कि डुबोना या विसर्जित करना, ऐसे ही प्लग इनटू यानी कि डुबोना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड थे जिनके साथ आप फिक्स यूज करते हैं किसका, इनटू का। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सारे शब्दों को, चेंज इनटू, कन्वर्ट इनटू, टर्न इनटू, और मेरे साथ बोलना भी है आपको, प्रॉब इनटू, इंक्वायर इनटू, इंसाइट इनटू, लुक इनटू, ब्रस्ट इनटू टीयर्स, ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, ब्रस्ट इनटू एंगर। तो आप कहीं ना कहीं ब्रस्ट इनटू अगर याद कर लेंगे तो तीनों शब्द एक साथ जोड़ पाएंगे। डिवाइड इनटू, स्प्लिट इनटू, क्लेफ्ट इनटू, ट्रांसलेट इनटू, प्लग इनटू, इमर्जन इनटू, प्लग इनटू, ठीक है। तो ये वो शब्द है जिनके साथ आप किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी इनटू से जुड़ी हुई। इनटू की अगर बात करूं तो दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है, दो चीजें ध्यान रखनी है। इनटू की यदि बात की जाए तो 3 पॉइंट टोटल में कह सकता हूं। एक तो फिक्स वर्ड इसके साथ जो है वो याद रखने आपको, एक चेंज फॉर्म, चेंज फॉर्म आपको याद रखना है, चेंज फॉर्म ये आपको याद रखना है जब किसी पदार्थ की फॉर्म चेंज हो। और पहला, आउटसाइड टू इनसाइड का अगर मूवमेंट हो, अगर कहीं पे भी आउटसाइड टू इनसाइड का मूवमेंट हो, आउटसाइड टू इनसाइड का मूवमेंट हो, आउटसाइड टू इनसाइड का यदि मूवमेंट हो, तो आपको क्या यूज करना है, तो आपको इनटू यूज करना है। तो ये बात होगी अपनी इनटू को लेकर। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट के लिए बात करते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम कहां पे यूज करेंगे ये अच्छे से समझना है। निम्नांकित के बाद फ्रॉम का यूज करते हैं, तो पहले वो शब्द देख लेते हैं जिनके बाद हम 99% या फिर मैं कहूं 99.99% केसेस में फ्रॉम का यूज करते हैं। अलाइट फ्रॉम यानी उतरना, गेट डाउन यानी उतरना, गेट इनटू यानी कि चढ़ना। तो अपने को इस शब्द के बारे में ध्यान रखना है, अलाइट फ्रॉम यानी कि उतरना, क्योंकि गेट डाउन की मीनिंग भी जो है वो उतरना होता है। तो साथ में लिखने का पर्पज है वो ये है कि आपको इसका मीनिंग याद रहे, ठीक है। डिबेयर फ्रॉम, डिबेयर फ्रॉम का मतलब आधिकारिक रूप से रोक लेना। डिबेयर शब्द आप देखते हैं एग्जामिनेशन में लिखा होता है, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है, दैट मीन्स नकल करते हैं या कोई भी डिवाइस आप अपने साथ लेके जाते हैं, तो आपको एग्जाम से डिवेयर कर दिया जाता है। तो डिवेयर करने का मतलब है आधिकारिक रूप से रोक लेना। ऐसे ही चेक फ्रॉम, तो डिवेयर फ्रॉम, चेक फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट का मतलब होता है मना करने के सेंस में, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम, डिवाइड फ्रॉम, सफर फ्रॉम, सफर फ्रॉम का मीनिंग है पीड़ित होने से, एक्सोनरेट फ्रॉम यानी स्वतंत्र करना या मुक्त करना। एक्सोनरेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो सिनोनिम है वहां पे भी ये वर्ड बार बार पूछा जाता है। डिवोर्स फ्रॉम यानी कि तलाक देना, हाइड फ्रॉम यानी कि छिपाना। अब अब्सॉल्व की अगर बात करें तो इसके साथ फ्रॉम और ऑफ दोनों का यूज कर सकते हैं अपन, अब्सॉल्व फ्रॉम, अब्सॉल्व ऑफ, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग जो ऑफ का मीनिंग वो अपराध के सेंस में आप करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे अभी इसका भी डिस्कशन लेंगे। ऐसे ही देखिए कंसील फ्रॉम यानी कि छिपाना, और ऐसे ही देखिए डिफेंस फ्रॉम यानी कि बचाव करना, ऐसे ही डिसेंट फ्रॉम यानी मतभेद होना, अवे फ्रॉम यानी कि दूर होना, कीप अवे फ्रॉम यानी दूर रखना। तो आपको सिंपली इन शब्दों को याद करना है, डिसेंट फ्रॉम, अवे फ्रॉम, कीप अवे फ्रॉम। डिस्टिंक्ट फ्रॉम यानी स्वभाव से भिन्न होना, स्वभाव से कुछ भी अलग होना, दैट मीन डिस्टिंक्ट फ्रॉम। एक्सम्पशन फ्रॉम यानी कि माफ करना या मुक्ति करना, ठीक है। यहाँ एक्सम्पशन लिखा हुआ है और एक शब्द आप यूज करते हैं एक्सेप्शन, या एग्जम्पशन लिखा हुआ है
और एक शब्द आप यूज करते हैं एक्सेप्शन। अब जो एक्सेप्शन वर्ड है ये याद रखना है कि जो एक्सेप्शन वर्ड है इसके साथ बेटा फ्रॉम नहीं टू आता है। इसके साथ क्या आता है? टू आता है, ये ध्यान रखना आपको। एक्सेप्शन के साथ क्या आता है? टू आता है, ये आपको याद रखना है। एग्जम्प्ट फ्रॉम यानी माफ करना, डिफरेंट फ्रॉम यानी अलग होना या भिन्न होना। अब देखो, कल की क्लास जो थी उसमें मैंने बताया था डिफरेंट के साथ बहुत सारे केसेस है, तो इनको समझना है। डिफरेंट के साथ तो फ्रॉम आएगा, लेकिन इनडिफरेंट करोगे तो क्या आएगा? टू आएगा। इनडिफरेंस करोगे तो भी टू आएगा। डिफरेंस और इनडिफरेंस दोनों में टू आना है, डिफरेंट और इनडिफरेंस में। लेकिन आप डिफरेंस लिखोगे, देखो यहां डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम, डिफरेंस के साथ बिटवीन। ठीक है, ये याद रखना आपको। डिफरेंट के साथ फ्रॉम और डिफरेंस के साथ बिटवीन, और इनडिफरेंट और इनडिफरेंस दोनों के साथ किसका यूज करेंगे? टू का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये बात लिखी हुई है, क्योंकि बहुत बार इससे जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंट के साथ फ्रॉम, डिफरेंस के साथ बिटवीन, इनडिफरेंट और इनडिफरेंस दोनों के साथ टू का यूज आप करेंगे। ठीक है, ओके। फिर आगे चलते हैं। पार्ट के साथ फ्रॉम और विद दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर पर्सन की बात है तो पार्ट के साथ आप फ्रॉम का यूज करते हैं, और यदि मनी की बात है तो आप पार्ट के साथ विद का यूज करते हैं। ठीक है, और कौन से शब्द है जिनके साथ फ्रॉम का यूज करते हैं? तो बोरो फ्रॉम या बोरो ऑफ यानी उधार लेना, डेसिस्ट फ्रॉम यानी त्याग देना या छोड़ देना। ये डेसिस्ट वर्ड जो है ये सिनोनिम में बहुत बार पूछा गया है। लीव, क्विट, डेजर्ट, अबेंडन, ये इसके सिनोनिम वर्ड आते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। और वैसे कल से आपको पता है, कल फ्राइडे से सिनोनिम की एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज आ रही है, और वो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आप टेलीग्राम चैनल से जाके, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज मैं आगे करवाऊंगा उससे पहले ही उस एक्सरसाइज का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो एक्सरसाइज आपकी फ्यूचर में होनी है उसका पीडीएफ अगर पहले मिल जाता है तो आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिटेल जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, उसके साथ पूरा डिस्कशन होगा, और कौन से सिनोनिम होंगे वो सारे डिस्कशन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। बट आप कोशिश करें टेलीग्राम से उस पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसके बाद देखिए उसमें कौन कौन से वर्ड आपको आ रहे हैं और उनको सॉल्व करने की आप कोशिश करें। ठीक है, तो ये बात होगी पृथक होने की। उसके बाद है सेपरेशन फ्रॉम यानी अलग होना, भिन्न होना, डिराइव फ्रॉम यानी प्राप्त करना, ऑब्टेन फ्रॉम यानी प्राप्त करना, गेन फ्रॉम यानी प्राप्त करना, एलिनेट फ्रॉम यानी अलगाव, डिसेंडेंट फ्रॉम और डिसेंडेंट ऑफ यानी वंशज होना, डिफर फ्रॉम यानी अलग होना या भिन्न होना, डिफर विथ यानी असहमत होना। अब देखो डिफर के साथ दो वर्ड जुड़े हुए हैं, डिफर फ्रॉम और डिफर विथ। अगर असहमत होने की बात है तो आप करेंगे डिफर विथ। ठीक है, या फिर मैं आपको एक छोटी सी लॉजिकल बात बताऊं, कहीं पे भी यदि किसी वर्ड के साथ विथ आ रहा है, कहीं पे भी किसी भी शब्द के साथ विथ आ रहा है, तो जनरली ऐसा होगा कि इस विथ के बाद आप पर्सन की बात करोगे। इस विथ के बाद किसकी बात करोगे? पर्सन की बात आप करोगे। आप नोटिस कीजिएगा पूरे के पूरे इस चैप्टर में जहां पे भी विथ आएगा जनरली ऐसा होगा कि उसके बाद आप किसकी बात कर रहे होंगे? पर्सन की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे डिफर के साथ फ्रॉम और विथ दो है, तो व्यक्ति की जब बात होगी तो विथ, वस्तु की बात होगी तो फ्रॉम यूज करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, आई एम डिफर ब्लैंक योर ब्रदर। योर ब्रदर लिखा आ रहा तो ये तो पर्सन हुआ, पर्सन हुआ इसलिए अपन ने क्या कर दिया? विथ कर दिया। अफ्रीकन एलिफेंट इज डिफर ब्लैंक द इंडियन वन। इंडियन वन जो भी होंगे क्या पर्सन है? पर्सन नहीं है सर। अगर पर्सन नहीं है तो क्या करना है? फ्रॉम करना है। अगर पर्सन होता तो विथ करना है, और पर्सन नहीं होने पर क्या करना है? डिफर के साथ फ्रॉम करना है। ऐसे ही पार्ट फ्रॉम, पार्ट विथ। अगर पार्ट फ्रॉम की बात करें, जुदा होना, अलग होना। ठीक है, अगर व्यक्ति से जुदा होने की बात चल रही है, ठीक है, तो आप यूज करेंगे इसके साथ पार्ट फ्रॉम का। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको रिवर्स कर दिया है, अच्छे से समझिएगा। अगर व्यक्ति से अगर व्यक्ति से अलग होने की बात चल रही है तो पार्ट फ्रॉम करना है, और वस्तु से अलग होने की बात चल रही है तो पार्ट विथ करना है। ये आपको समझना है। अब आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले ही तो अपन ये डिस्कस करके आए हैं कि विथ का यूज जनरली
जनरली विथ का यूज आप किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए। तो मैंने रिपीट कर दिया है कि जनरली यूज करते हैं भाई, ये बात हमें समझना है। लेकिन अगर अ पार्ट या फिर पार्ट लिखा हुआ आ रहा है तो फ्रॉम तब यूज करेंगे जब व्यक्ति की बात होगी। दैट मीन्स मैं भी ये कह सकता हूं कि चीजें रिवर्स में काम कर रही है पार्ट के साथ। ठीक है, ओके। गीता इज सो parsimonious that she cannot part। जैसे ही पार्ट मुझे दिखा मैंने आगे चेक किया, भैया क्या बात चल रही है? मनी की बात चल रही है। तो ये तो क्या है? वस्तु है। वस्तु है दैट मीन्स क्या यूज करना है? फ्रॉम यूज करना है। आपने कहा सर बिल्कुल, यहाँ व्यक्ति की बात होती तो फ्रॉम करते हैं, लेकिन वस्तु की बात है तो फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आएगा? विथ। इसलिए हमने फ्रॉम को हटाया और यहाँ पे क्या कर दिया? विथ कर दिया। पार्ट के साथ ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिवर्स में काम करेगा। रिवर्स में काम करने का मतलब क्या है? जहां पे वस्तु की बात होगी वहां फ्रॉम आएगा और जहां व्यक्ति की बात होगी वहां विथ आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। रामलाल लव्स चंपा सो मच दैट ही कैन नॉट पार्ट हिमसेल्फ ब्लैंक हर। यहाँ पे जैसे ही आपने देखा पर्सन की बात चल रही तो पर्सन के लिए विथ नहीं सर, किसका यूज करेंगे आप? फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए, वाइल पार्टिंग ब्लैंक हिज पेरेंट्स पर्सन की बात है तो विथ नहीं, क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। और कौन से वर्ड है? तो और वर्ड देखिए, सस्पेंड फ्रॉम, एक्सेल फ्रॉम, डिस्चार्ज फ्रॉम, एब्सेंट फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, सेव फ्रॉम, डिसेंट फ्रॉम। ठीक है, abstain from, refrain from, dever from, divert from, escape from, erudict from। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सभी को। सारे के सारे जो फिक्स वर्ड है मैं उनको रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से। alight from, debar from, check from, prevent from, divide from, suffer from, exonerate from, divorce from, hide from, conceal from, absolve from, defend from, dissent from, away from, keep away from, distinct from, exemption from, exception to, exempt from, differ from। और यहाँ पे डिफर जो डिफरेंट वाला वर्ड है, मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा लेकिन डिफरेंस के साथ बिटवीन आएगा। इनडिफरेंट और इनडिफरेंस दोनों के साथ टू का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट फ्रॉम, बोरो फ्रॉम, डेसिस्ट फ्रॉम, सेपरेट फ्रॉम, सेपरेशन फ्रॉम, derive from, obtain from, gain from, alienate, alienated from, descended from, differ from और differ with। कब विथ करेंगे, कब फ्रॉम करेंगे? तो विथ जनरली मैंने कहा था व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा पार्ट में। पार्ट में जो पार्ट वर्ड है उसमें यहाँ पे आप रिवर्स में इसको यूज करेंगे। ठीक है, पार्ट फ्रॉम, पार्ट विथ। यहाँ विथ आ रहा तो ये वस्तु के लिए है। पार्ट फ्रॉम यहाँ किसके लिए होगा? पार्ट फ्रॉम किसके लिए होगा? पार्ट फ्रॉम जो है वो किसके लिए होगा? व्यक्ति के लिए। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ऐसे देखिए, सस्पेंडेड फ्रॉम, एक्सेल फ्रॉम, डिस्चार्ज फ्रॉम, absent फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, सेव फ्रॉम, डिसेंट फ्रॉम, abstain फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, डेवर फ्रॉम, डाइवर्ट फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम, एरिडिकेट फ्रॉम। तो ये बात हो गई अपनी फ्रॉम से जुड़ी हुई। कुछ ऐसे वर्ड जो फिक्स अपन यूज करते हैं। रूल नंबर 2 है वो डिस्कस करेंगे अपन जो लाइव क्लास है उसमें, जो कि आपकी 8 AM से होनी है। ठीक है, उसमें अपन इसका डिस्कशन लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय।